विपक्षी नेताओं पर क्यों मोदी ने दिखाई मेहरबानी? योगी के दुश्मन को भी दे डाली बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव के बीच जिम्मेदारी, क्या विपक्ष के साथ होगा खेला? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शब्द। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। इस कहावत को प्रधानमंत्री मोदी ने अब सच कर दिखाया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के कुछ ऐसे खास नेताओं को खास जिम्मेदारी सौंपी है जो राजनीति में उनके और उनके करीबियों के सबसे बड़े दुश्मन बताए जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी देते वक्त पीएम मोदी इनकी दुश्मनी भूल गए। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानते हैं। जिस मंच पर जाते हैं पीएम मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर जुबानी तीर छोड़ आते हैं, उन्हें कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को बड़ा पद देकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल हाल ही में अलग अलग विभागों की संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसमें अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। तो ये पहली बार है जब अखिलेश यादव को सांसद बनने के बाद खास जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष के नेताओं को क्यों मोदी सरकार खास जिम्मेदारियां सौंप रही है। चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल संसदीय समिति का सदस्य मंत्रियों को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बनाया जाता है। उसमें विपक्ष को भी शामिल किया जाता है, इसलिए विपक्षी सांसदों को भी खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, विपक्ष के बाकी और नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि गृह विभाग की संसदीय समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल होंगे। राहुल गांधी को डिफेंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी को विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। शशि थरूर को विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि समिति और डोला सेन को कॉमर्स समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पक्ष विपक्ष दोनों के तमाम नेताओं को संसदीय समिति में शामिल किया गया है। चलिए अब ये भी बताते हैं कि संसदीय समिति की जरूरत क्या है। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि संसद के पास बहुत सारा काम होता है। इन कामों को निपटाने के लिए समय भी कम होता है। इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो वो उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाती। ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती हैं। बता दें कि हर समिति का काम अलग अलग होता है। जैसे कि वित्तीय समितियों का काम होता है सरकार के खर्च पर निगरानी रखना, ये देखना कि सरकार ने समय रहते खर्च किया है या नहीं, कोई लापरवाही तो नहीं की गई है। तमाम तरह की चीजें संसदीय समिति देखती है। संसदीय समिति के पास ऐसी शक्तियां होती है, वो किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है, किसी को भी बुला सकती है, विशेष अधिकार हनन की रिपोर्ट दे सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है। बता दें कि संसदीय समितियों का पुनर्गठन हर आम चुनाव के बाद किया जाता है, क्योंकि समितियों के सदस्यों का संसद के मौजूदा सदस्य होना जरूरी है। समिति में सपा से लेकर टीएमसी, डीएमके तक के कई दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार ने 6 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे सिर्फ 4 कमेटियां दी गई हैं। कांग्रेस के पास विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों की कमेटी रहने वाली है। इस बार सोनिया गांधी को किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इससे पहले तक उन्हें भी जिम्मेदारी मिलती रही है। फिलहाल सत्ताधारी बीजेपी ने अपने पास सबसे ज्यादा कमेटियां रखी है। बता दें कि जितनी भी कमेटियां हैं उसमें 31 सदस्य रहने वाले हैं। 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। तो ऐसे में विपक्ष के खास नेताओं को खास जिम्मेदारी सौंपकर मोदी सरकार ने सभी को हैरान कर दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।